Students, can you hear my voice beta? Okay. आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन 12, सेंटेंस, वाक्य, ठीक है, जिसका नाम है वाक्य, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। यस मैम। वाक्य। ठीक है, यस मैम। मैम हिंदी ग्रामर का है। हाँ बेटा, हिंदी ग्रामर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में मैम कि वर्ण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है वर्ण किसे कहते हैं? यस मैम। यस मैम। किसे कहते हैं बताइए बेटा, कौन बताना चाह जिस रहा है? प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप तो शब्द की परिभाषा बता दिए, मैं पूछ रही हूँ वर्ण किसे कहते हैं? सिस्टम से चलिए ना, बुक किस नॉलेज, बुक से पढ़ दिया, मैं भी बुक से पढ़ दूं। हाँ। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो कोई बता सकता है वर्ण किसे कहते हैं? कोई है? रेज योर हैंड। कौन बेटा, नाम बताओ। वर्ण किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। ये नहीं, वाक्य। भूल गए आप लोग? हाँ, ओके, चलिए देख लेते हैं। आप लोग छत पे चढ़ जाते हो लेकिन सीढ़ी भूल जाते हो। हाँ, छत पे तो चढ़ने को चढ़ जाते हो लेकिन सीढ़ियां भूल जाते हो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो वाक्य बनाने से पहले हम वर्णों को जानेंगे, शब्द को जानेंगे, इसके बाद से वाक्य जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। इतना तो पता है ना आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इतना तो पता है ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इतना तो पता है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मीन्स कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है और उन ध्वनियों को हम जब लिखने के काम में लाते हैं, वही वर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी अब आते हैं शब्द। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, और वही जब वर्णों का मेल होता है, कई वर्ण एक साथ मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जब कई वर्ण एक साथ मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और जब कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। वर्ण मीन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है ये वर्ण। शब्द जो है वर्णों के समूह को, व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ण से शब्द बनता है, वर्ण कई एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है,
जिस प्रकार वर्णों के सार्थक जैसे वर्णों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, अर्थ सहित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि राम है खाना खा रहा। राम है खाना खा रहा। क्या यह शब्द जो है व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है? ठीक है? नहीं। राम है खाना खा रहा, क्या यह व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है? नो ना। वाक्य का देखिए, वाक्य जो है, वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिसका अर्थ निकले, वो वाक्य, लिसन केयरफुली, वे वाक्य जिनका अर्थ निकले, जिसका क्रम सही हो, शब्दों का क्रम सही हो, वे वाक्य जिनके लास्ट में यानी अंत में क्रिया आए, या वे वाक्य जिसमें कर्ता या कर्म के आधार पर लिंग में अनुसार कोई प्रयोग, मतलब कि लिंग और वचन का प्रयोग कर्ता और कर्म के आधार पे हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या, अभी मैंने क्या बताया कि वाक्य वे वाक्य हैं जिनका अर्थ निकले। इनका कोई अर्थ निकल रहा है, ये तो सिस्टम में नहीं है ना, क्रमबद्ध नहीं है। राम है खाना खा रहा, लेकिन वही मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा है, यह क्रमबद्ध है। राम खाना खा रहा है क्रमबद्ध है, लेकिन यह इसमें क्रमबद्धता है नहीं, है ना? क्या इसका अर्थ निकल सकता है? नहीं ना। मीन्स वाक्य उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकले, वाक्य उसे कहते हैं जिसका क्रम निश्चित हो, सुनिश्चित हो। वाक्य उसे कहते हैं जिसके अंत में क्रिया आए। वाक्य उसे कहते हैं जिनमें कर्ता और कर्म के साथ साथ लिंग तथा वचन का प्रयोग सही सही किया जाए। कर्ता और कर्म के साथ साथ लिंग और वचन का प्रयोग सही सही किया जाए, उसे ही वाक्य कहते हैं। अब आते हैं वाक्य की परिभाषा देखते हैं। हम तो उनके वाक्य के प्रयोग देख रहे थे, अब वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों समूह से वाक्य का अर्थ। म्यूट योरसेल्फ बेटा, किसकी आवाज आ रही है? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बेटा डोंट टॉक, पेरेंट्स से बोल दो कि बाद में बात कर लेंगे। फिर से लर्न कर लेते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लर्न हो गया, इतना तो इजी है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लर्न हो गया? यस मैम। लर्न हो गया? रेज योर हैंड। मेरे को ओके ओके मैम मेरे को, ओके, मेरे को, तेरे को करते हैं, मुझे नहीं कह रहे, मेरे को। अनुष्का यादव बताइए बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समर्थक समर्थक समूह को, समर्थक, समर्थित, सार्थक, जिसका अर्थ निकले। मीन्स देखिए, सार्थक मीन्स होता क्या है? सार्थक का मीन देख लीजिए। सार्थक का मीन्स सहित। मीन्स क्या होता है? सहित ना, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। जिस वाक्य में सही सही अर्थ जिसका निकले, जिस वाक्य का सही अर्थ निकले, उसे ही वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक समूह को, मीन्स साथ, और उसी में अर्थ जुड़ा हुआ है।
करता। यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते समूह हैं। को वाक्य करते हैं। कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. इसका समूह अर्थ को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लर्न हो गया? यस यस मैम। मैम। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य करते हैं। शब्दों के सार्थक शब्दों समूह के को सार्थक समूह को वाक्य सूर्यांशु राजभर, सूर्यांशु, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सूर्यांशु, ये सार्थक समूह को वाक्य वाक्य किसे कहते हैं बेटा? यस मैम। वाक्य किसे शब्दों कहते हैं? शब्दों के साथ को वाक्य कहते हैं। ओके गुड। शब्दों के शिवांगी, सार्थक शिवांगी, शिवांगी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभिमन्यु, वैष्णवी, हाँ बोलो बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आई थिंक सबको लर्न हो गया होगा। यस मैम। सबको लर्न हो चुकी है। यस मैम। ओके, अब देखिए जरा एग्जाम्पल देख के करते हैं कि देखिए वाक्य है या नहीं है। Yes, ma'am. शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कौन है भाई? जिसके यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए ना वो खुद को म्यूट कर लो बेटा। जिसके यहाँ पेरेंट्स बोलने वाले हैं वो खुद को म्यूट कर लीजिए। हाँ मम्मी। जिस किसी के यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए वो खुद को म्यूट कर लो बेटा, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ देखते हैं, हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं। मोनी गाना है रहेगा और दूसरा है मोनी गाना गा रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें शब्दों का क्रम सही है। फर्स्ट वाले में क्या शब्दों का क्रम सही है? No, ma'am. सही है। अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है? No, ma'am. क्या इसमें अंत में क्रिया सही जगह, अंत में क्या इसमें क्रिया अंत में है? No, ma'am. नहीं ना? अब इसमें देखिए क्या शब्दों का समूह सही है? शब्द क्रमबद्ध है ना? इसका शब्दों इस वाक्य का अर्थ भी सही निकल रहा है ना? क्रिया भी अंत में है, यानी वाक्य तभी वाक्य है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वाक्य तभी वाक्य है जब वाक्य का अर्थ सही निकल रहा हो, शब्दों का क्रम सही हो, वाक्य का अर्थ सही निकल रहा हो, वाक्य के अंत में क्रिया हो। ठीक है, वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ लिंग और वचन भी सही हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य वही वाक्य है जिसका अर्थ सही निकल रहा हो, जिनकी शब्दों की क्रमबद्धता सही हो। ठीक है, वही वाक्य है, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जिसका अर्थ निकले, जिन वाक्यों का अर्थ निकले वही उसे सार्थक समूह। हाँ, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया? और एग्जांपल देना पड़ेगा? नो मैम। जैसे में देखिए सूर्य निकलता निकलता
पूरब की ओर निकलते हैं। हाँ देखिए, सूर्य है Yes, निकलता ma'am. की ओर पूरब। पूरब को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरब लिखते हैं या फिर पूर्व लिखते हैं। आप डाउट में नहीं पड़िएगा, Yes, ठीक है? yes, क्योंकि यहाँ ma'am. लिख दे रहे हैं, दिखाई Yes, देगा ma'am. यहाँ से, ऐसे भी Yes, लिखते ma'am. हैं, ठीक है? Yes, ये ma'am. तत्सम है, ये तद्भव है। आप डाउट में नहीं Yes, पड़िएगा कि ma'am. मैम ने गलत लिखा है। दो तरीके से लिखा Yes, जाता ma'am. है, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। ये तत्सम है, ठीक है? यस मैम। हाँ देखिए, सूर्य है निकलता की ओर पूरब, इसका सही क्या होगा? सूर्य पूरब की ओर निकलता पूरब की है, ओर है ना? निकलता है। सूर्य पूरब की ओर Yes, निकलता ma'am. है, लेकिन क्या यह वाक्य सिस्टम में है, ऑर्डर में है, क्रम में है? क्या यह शब्द क्रम में है, ऑर्डर में है? नहीं ना, या सिस्टम में नहीं है, ना इसका कोई क्रम है, ना ऑर्डर में है, कोई क्रम नहीं है, और ना ही इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई इसका सटीक अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि सूर्य पूरब की ओर निकलता है, ठीक है, तो वह उसकी शब्दों की क्रमबद्धता भी सही है, उसके अर्थ भी निकल रहे हैं, है ना? उसके अंत में क्रिया आ रही है ना? आप समझ में आ गया? Yes, ma'am. सब लोग Yes, समझ लिए? ma'am. किसी को कोई डाउट वाक्य से संबंधित? No, कोई ma'am. डाउट? नो मैम। सबसे इजी टॉपिक है। क्या? अब आते हैं इनके भेद, देखते हैं वाक्य के भेद। जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा है? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। यस मैम। सेंटेंस हैव टू पार्ट्स, यस मैम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यस पढ़ो मैम। ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट। चलो पहचानो सब्जेक्ट Yes, प्रेडिकेट किसे ma'am. कहते हैं। सब्जेक्ट को हम उद्देश्य बोलते हैं और प्रेडिकेट को Yes, क्रिया ma'am. बोलते हैं, ठीक है? A sentence is a group of words. वाक्य के दो भेद होते हैं, ठीक है? एक होता है Yes, ma'am. उद्देश्य उद्देश्य और जिसको हम विधेय, सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट, और दूसरा होता है विधेय विधेय, इसको ठीक है? प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसको हम इसको इंग्लिश में प्रेडिकेट प्रेडिकेट बोलते हैं। बोलते हैं, ठीक है? प्रेडिकेट। है ना? आप यस देखते हैं मैम। सब्जेक्ट और उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे, देन विधेय के बारे में जानेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? यस मैम। बाकी की परिभाषा सबको लान हो गई कि नहीं लान हो गई, पहले ये बता दो, उसके बाद से आगे मैम हो बढ़ेंगे। गया, मैम हो गया। ठीक है ना? यस मैम। ओके, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। या अर्थात राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता राम है, स्कूल जाता है तो मैम राम सब्जेक्ट हो गया। विद्यालय राम जाता है। एक ही सेंटेंस जाता है। देख लीजिए, इसी सेंटेंस में हम उद्देश्य और विधेय छाट लेते हैं। राम विद्यालय जाता है, ठीक है? तो मैम यहाँ राम उद्देश्य हो गया, राम उद्देश्य विद्यालय जाता है प्रेडिकेट। लिसन केयरफुली बेटा, बाद में मैं पूछूंगी फिर देन बताइएगा आप लोग। लिसन, यहाँ है राम विद्यालय जाता है। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन विद्यालय जाता है? राम, अर्थात राम के बारे में यहाँ बोला जा रहा है ना, ये वाक्य है। और वाक्य में जिसके बारे में सब्जेक्ट हो जाएगा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहते हैं। समझ में आया? किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। राम के बारे में ना, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब यही और जिसके बारे में, इसी वाक्य में हम विधेय का भी देख लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में ये उद्देश्य है ना, राम क्या है? उद्देश्य है ना। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए
उसे विधेय कहते हैं। लिसन केयरफुली, पहले सुन लो, अभी हम पूछेंगे फिर उसके बाद से मुंह बंद हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, पहले समझ लो, रट्टा नहीं लगाना है, पहले समझ लो, उसके बाद से फिर बताना। देखें वाक्य में, ये एक वाक्य है ना, सेंटेंस है ना, राम विद्यालय जाता है। वाक्य में जिसके बारे में, किसके बारे में, राम के बारे में बोला जा रहा है ना कि राम विद्यालय जा रहा है, तो वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ बोला जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और वही विधेय देखा जाए तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, अर्थात उद्देश्य कौन है, राम। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। क्लियर? परिभाषा लर्न हुई? परिभाषा लर्न हुई कि नहीं? फिर से लर्न कर लेते हैं परिभाषा, दोनों की परिभाषा लर्न कर लो। वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। लेकिन वही विधेयक जो है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेयक कहते हैं। क्लियर? वाक्य में लर्न हुआ कि नहीं? वाक्य में जिसके बारे, अच्छा यहाँ किसके बारे में चर्चा चल रही है, किसके बारे में चर्चा चल रही है, राम के बारे में चर्चा चल रही है ना, के बारे में, राम के बारे में ना, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, राम ही विद्यालय जा रहा है ना, ठीक है, यानी वाक्य में जिसके बारे में फोकस डालना है, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। एक बार हम रिटर्न लिख करके लर्न करा देते हैं तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। लिख करके लर्न करा देते हैं, उसके बाद से अच्छे से लर्न हो जाएगा, फिर पूछना स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं, रिटर्न करके देख लेते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे मतलब क्या, करता, जिसके बारे मतलब क्या, करता ही ना। राम विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है? राम। राम कौन है, करता है, क्या है, करता है कि क्रिया है कि कर्म है, क्या है, करता है ना। यानी वाक्य में जिसके बारे में अर्थात कर्ता के बारे में, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए उसे वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, उसमें राम क्या है, उद्देश्य है, राम उद्देश्य है। हाँ, यहाँ सेंटेंस लिख लेते हैं, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, वही अगर हम विधेय की बात करें तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में, अर्थात राम के वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है क्या है, विधेय है।
विधेय है। दिखाई नहीं दे रहा ना? नो मैम। नो मैम। तो उसको प्रश्न। यस मैम दिख रहा है। यस मैम। वाक्य में उद्देश्य के बारे में। यस मैम। कुछ भी कहा यस मैम। यस मैम। विधेय कहते हैं। यस। फिर से देख लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ मैम कहा लास्ट जाए लाइन उसे। नहीं दिख। हाँ क्या बेटा? मैम लास्ट लाइन नहीं दिख रही। कोई नहीं, वो तो एग्जाम्पल है बेटा, वो तो हम अभी बता देंगे। हो नहीं पा रहा है, वो एग्जाम्पल है, मैं अभी बता दे रही हूँ। ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात राम के बारे में, अर्थात कर्ता के बारे में। कर्ता ही उद्देश्य है, इतना मान के चले कि कर्ता ही यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि कर्ता के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है ना। उद्देश्य कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में मैं कुछ बोलूं आर्या पढ़ाई कर रही है, उद्देश्य कहते आर्या हैं। पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ आर्या क्या है? सब्जेक्ट है, उद्देश्य है ना? किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन पढ़ाई कर रहा है? आर्या है ना? वही पढ़ाई कर रही है, क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और वही विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में, अर्थात कर्ता के बारे में, उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। लर्न हुआ? जैसे उद्देश्य है यहाँ पर राम, और वही विद्यालय जाता है, क्या है? विधेय है। समझ में आया? आप यस मैम। किस किस को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। बताने के लिए रेडी हो? यस मैम। और रेडी ना? सब लोग रेडी हो? यस मैम। यस मैम। ओके। चीटिंग नहीं, ईमानदारी के साथ बताना है, ठीक है? यस मैम। हाँ। आयुष पांडे, सबसे पहले तो आप ही दिख रहे हो बेटा। आयुष, आर यू रेडी? यस मैम। आयुष पांडे। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जिसके बारे में उन्हें कुछ कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, जो वाक्य किसे कहते हैं? मैंने सबसे मैं ना उद्देश्य की बात कर रही हूँ ना विधेय की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं? के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पहले अपना स्पीकर स्पीक लाउडली बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अपने स्पीकर सही करो आयुष। बाकी स्टूडेंट्स बेटा साइलेंट हो जाओ। आप लोगों से ही पूछेंगे, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। आयुष पांडे बोला। समूह से जिस सब। आयुष पांडे आप अनम्यूट करो। आयुष पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष, व्हाट हैपेंड? यस मैम। हाँ, अब बताइए वाक्य किसे कहते हैं? शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। गुड। अब यह बताइए वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम आदेश, 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 नो और विधेय। नो, जस्ट वेट। आयुष प्रताप अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष प्रताप पांडे आप थोड़ा सा वेट करो। हाँ आयुष प्रताप सिंह बताइए बेटा, वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से?
वाक्य में वाक्य उद्देश्य और विदेश विदेश। विद हाँ, देश और विदेश, पहला देश और दूसरा विदेश ना यूज। हाँ मैम उद्देश्य, मैम हाँ, उद्देश्य उद्देश्य और दूसरा विदेश। विदेश विदेश। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। विधेय विधेय। विधेय। हाँ, विधेय। अब बताइए उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उन्हें उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ओके, गुड। उद्देश्य। साजिद, साजिद। मैम हाँ जी, बताइए वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम उदय और विधेय। हाँ, उदय, उदय क्या? कम से कम हिंदी को जितना लाइट वे में लेते हो ढंग से बोलने नहीं आ रहा है, बताओ। उद्देश्य, उदय नहीं बेटा, उद्देश्य। 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 और सेकंड क्या है? मैम विधेय। विधेय। कितनी बार आप लोगों से बुलवाऊं? विधेय, उद्देश्य और विधेय। बताइए विधेय किसे कहते हैं साजिद? वाक्य में उदय के बारे में फिर उदय जो कह कुछ भी रहे कहा हैं जाए। साजिद, पहले तो उद्देश्य और विधेय को ढंग से बोलना सीखो। क्या है? दूसरे दोनों भेदों के नाम बताओ। पहले नाम बोलना सीखो, उसके बाद से परिभाषा बताओ। क्या है? वाक्य के कितने जो अंग हैं, दोनों अंग हैं, कौन कौन से हैं? मैम उद्देश्य और विधेय। विधेय। फिर से बोलो, बोलते रहो। उद्देश्य और विधेय। फिर बोलो। विधेय। विधेय, विधेय। अब बताओ विधेय किसे कहते हैं? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि मुझे आम खाना पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है, इसमें उद्देश्य और विधेय छांटिए, छांटिए। क्या नाम है? साजिद। इसमें क्या उद्देश्य और क्या विधेय है? मुझे आम खाना पसंद है। मैम आम उद्देश्य है। मुझे आम खाना पसंद है। अब बताइए इसमें क्या उद्देश्य है और क्या प्रेडिकेट है, सॉरी विधेय है। पहला मुझे है और बाकी आम खाना पसंद है। आप इसमें पहचानिए कि कौन सा इसमें उद्देश्य और कौन सा विधेय है। आम उद्देश्य। कौन उद्देश्य है यहाँ पर? बताइए कर्ता इसमें कौन है? इसमें कर्ता क्या है? कर्ता की पहचान करिए साजिद। मैम आम। आम, आम ही आम को खाता है उल्लू। आम करता है इसमें? आम कोई कार्य कर सकता है? आम को बोलो कि मेरे पास आ जाओ, आम चल के आ जाएगा मेरे पास। कर्ता का पहले परिभाषा बताओ साजिद, सब भूलते जा रहे हैं सब गधे। कर्ता की परिभाषा बताओ साजिद। कर्ता की पहचान आज तक नहीं हुई। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं? साजिद मुझे जल्दी बताओ कर्ता किसे कहते हैं? क्या? कर्ता किसे कहते हैं? जितने प्यार से हिंदी को तुम लोग पकड़ रहे हो ना, उतने ही हिंदी ही प्यार से तुम लोग को पकड़ रही है।
इतना प्यार हिंदी से कर रहे हो ना कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कर्ता किसे कहते हैं साजिद बताइए। आर्या त्रिपाठी अनम्यूट योरसेल्फ। आर्या यस मैम। कर्ता किसे कहते हैं बेटा। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध बताते हैं उसे कारक कहते हैं। मैं कर्ता की बात कर रही हूँ बेटा, कारक नहीं। कारक किसे नहीं कहते हैं, हम पूछ रहे हैं कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता कोई बता सकता है इसमें, रेज योर हैंड। हाँ अर्णव, अनम्यूट योरसेल्फ अर्णव। कर्ता किसे कहते हैं। और कोई है बताने वाला। सब तो मुंह छुपाए बैठे हैं कैमरा ऑफ करके। जिसके कर्ता मीन्स क्या, करने वाला। कर्ता मीन्स क्या, करने वाला, जिसके द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है। करने वाला मैम, क्रिया को करने वाला। काम या क्रिया एक ही होता है, एक नहीं, 1000 बार जब भी पढ़ाया है तो कई बार कर्ता क्रिया कर्म, तो हर बात हम हर बात पे हम उसको उठाते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। हर बात पे हम कर्ता क्रिया उठाते हैं, फिर भी नहीं, एक कितनी बार आप लोग सुन चुके हो, फिर भी पता नहीं कैसा माइंड है आप लोगों का। कर्ता मीन्स क्या, कोई भी काम करने वाला।